जैसे तुम्हारे पेट में 2 किलो कीड़े होते हैं, तुम्हें पता है? 2 किलो कीड़े लेके घूमते रहते। एक तो हेल्दी बैक्टीरिया है, और जो रोगी है, एक हमारे डॉक्टर संजीव हैं इधर रुड़की में, बोले स्वामी जी मैं तो हर साल कम से कम 150 लोगों के तो 2-2 किलो बड़े वाले कीड़े निकालता हूँ। वो बाल्टी ऐसे खींच खींच के ऑपरेशन करके फिर खींच खींच के निकालते हैं। पहले जब मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान नहीं चला था, तब खेतों में टॉयलेट जाया करते, और टॉयलेट करते कीड़े ऐसे लंबे लंबे निकल करके भागते थे। वो अभी भी है, देश में भी विदेश में भी है। टूट टूट के गिरते रहते, कट कट के अंदर ही पनप रहते। कीड़ों के बारे में कई बार बताया हमने। जो कपाल भाती करते और संयमित जीवन जीते, उनके पेट में कीड़े नहीं होते। मैंने कभी कीड़े की दवाई नहीं खाई जिंदगी में। एक दिन हमारे डॉक्टर अनुराग ने कहा, स्वामी जी आप बहुत कीमती हमारे लिए, आप ना, बोले हम सब डॉक्टर लोग साल में कम से कम 2 बार कीड़े की दवाई जरूर खाते हैं, आप भी खाया करो। तो मेरे को एक दिन जबरदस्ती खिला दी, बोले आपके पेट में से जरूर निकलेंगे। तो मैंने वो कीड़े की दवाई खाई। अगले दिन इंडियन टॉयलेट में गया, उसमें खूब लठ मार मार के देखा कहीं कुछ निकला तो नहीं, एक कीड़ा नहीं निकला। इसका मतलब जो योग करता है उसके पेट में और उसके दिमाग में कीड़े नहीं रहते। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल जो अपने आप को समझदार मानते हैं, पढ़ा लिखा मानते हैं, हेल्थ अवेयरनेस में जो जीते हैं, 6 महीने में, साल में एक बार कीड़े की दवा खाते हैं। आप में से कितने लोगों ने कीड़े की दवा खाई है? जरा हाथ उठाइए। हाँ, बस इसका मतलब आप अभी बहकावे में आए नहीं हो डॉक्टरों के। कीड़े की दवा जरूर खानी चाहिए। दिमाग में कीड़े होते हैं, पेट में भी कीड़े। चलो, वैसे तो कमीला चूर्ण, टमाटर, पुदीना, तुलसी, मरुआ, आड़ू, ये कीड़े मारने के लिए अपने आप मरते रहते हैं। शंख प्रक्षालन एक अंदर से शुद्धिकरण, बस ये सब इसी के लिए होता है। सप्ताह में एक बार या माह में एक बार त्रिफला ले लिया करो, सब सारे कीड़े की दवा। झूठे लोग, झूठे कहीं के बहकाते रहते हैं। आंखों की समस्या, आंखों के लिए अब मैं 5-7 प्रधान उपाय बताता हूं। अक्षय तर्पण हम करते हैं, जल नीति, सूत्र नीति करते हैं, त्रिफला से आईवास करते हैं, त्राटक भी करते हैं, नंगे पांव घास पर या मिट्टी पर भी चलाते हैं। आपके लिए हमने नंगे पांव घास पर चलना या दौड़ना, उसके लिए ट्रैक बना दिए। पतंजलि वेलनेस में भी बहुत बड़ा ट्रैक बना दिया है, और आपके लिए भी पतंजलि वेलनेस में करीब 1 किलोमीटर लंबा ट्रैक बना दिया। आपके लिए भी यहाँ जो निसर्ग कुटिया है और आपका जो ट्रीटमेंट सेंटर है, निरामयम के सामने जो आम का बगीचा है, उसमें हमने कच्ची मिट्टी का ट्रैक बनाया है सब जगह। उस पर चला करो नंगे पाँव। आज तो हम जूते से दौड़े, कल से हम नंगे पाँव ही दौड़ने वाले। नंगे पाँव दौड़ना चाहिए, मिट्टी के ऊपर, घास के ऊपर। आंखें अच्छी रहती हैं 100 साल तक। सबसे बेस्ट है। कैटरेक्ट के लिए हमने वो भी प्रयोग किया है, ग्लूकोमा के लिए और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए, वो भी अच्छी है। बड़ी उम्र में वो डालनी चाहिए। बाकी सब कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, डबल विजन, कलर विजन, मैकुलर डिजेनरेशन, आंखों पर चश्मा, आंखों में फ्लोटर्स, आंखों में लालिमा, रेड रहती हैं आंखें, मैंने बहुत तरह की आंखों की समस्याएं। अनुलोम विलोम कीजिए, 15 मिनट से पहले नीचे नहीं आना चाहिए। मैंने आपसे प्रतिज्ञा करवाई थी भाई साहब, बटरफ्लाई बाद में करना, अनुलोम विलोम करो, अभी पहले इसको करो, बाद में बटरफ्लाई भी करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे, सब करो, लगातार करो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आंखों के लिए बताया, नाक की समस्या, नाक बंद रहता है, अनुलोम विलोम में भी दोनों खोले नहीं मिलते। 5 बादाम 5 काली मिर्च ऐसी चबा लो, उसी से भी नाक खुल जाते हैं। थोड़ा दौड़ लगा लो, नाक खुल जाते हैं एकदम से। बीमारियां हमने अपने प्रमाद के कारण से पाली हुई।
हमारे सारे रोगों का मुख्य कारण प्रमाद है। आहार में प्रमाद, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में प्रमाद, योग करने में प्रमाद, बहुत सारी चीजों में जो प्रमाद है उसके कारण से हमने अपने योग को, अपने ऋषियों के ज्ञान को, आयुर्वेद को कितनी सुंदर सुंदर उन्होंने पंचकर्म के, षटकर्म के, पंच महाभूत की कितनी सुंदर सुंदर थेरापी प्रोसीजर्स हमको बताए, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, खाने पीने की, जीने के तौर तरीके बताए, हमें पथ्यापथ्य बताए, उसको भूल गए। ऋषियों के ज्ञान के प्रति प्रमाद, सनातन आध्यात्मिक जीवन शैली के प्रति प्रमाद के कारण से हमारे जीवन में रोग है, दुख है। तो खैर आंखों के लिए बताया।